So hello student, welcome back to Concept Zone and I am Yogesh Devda and today we will start a new topic which is Chalcolithic age. So इससे पहले मैंने अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पैलेयोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज और तीसरा न्यूलिथिक एज। अब तक हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज हम शुरू करने वाले हैं चाकोलिथिक एज। कुछ लोग इसे चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, कुछ लोग इसे कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन की बात आप अपने ऊपर रखें, ठीक है। So, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो आप आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज चाकोलिथिक एज, ओके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस वन। सो अब तक हमने क्या क्या देखा उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं फिर से वंस अगेन, हमेशा की तरह। ये था पाषाण काल यानी कि हमारा पैलेयोलिथिक एज, जिसके अंदर हमने 2 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 तक की बात करी थी। इसके बाद में हम आए थे मेसोलिथिक एज के अंदर। मेसोलिथिक एज के अंदर जिसको हमने बोला था मध्य पाषाण काल, है ना। मेसोलिथिक एज जिसके अंदर हमने बात करी 10,000 से लेकर कहाँ तक 8,000 तक की। ये सब ऑब्वियस है कि ये बीसी में चल रहा है ना, बिफोर क्राइस्ट, है ना। आफ्टर दैट हमने नियोलिथिक एज के बारे में बात करी थी, है ना। नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने 8,000 से लेकर 3,500 तक के बारे में बात करी थी, है ना। ऑब्वियसली दिस शुड बी ऑन बीसी ओनली। और ये आ गया अपना लास्ट चाकोलिथिक एज। यहाँ ये चारों हमारे जो लिथिक एज है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये लगभग 350 से लेकर 3,500 से लेकर 2500 बीसी तक का ये टाइम पीरियड है ना, ये वाला। जिसके अंदर हमने देखा कि मोटे पत्थर यूज कर रहे थे, है ना। जिसके अंदर कोई भी पॉलिशिंग नहीं थी, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं थी, मोटे पत्थर यूज कर रहे थे, है ना। इसके अंदर हमने देखा था कि जो लिथिक का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है, थोड़े से वो ड्रेस स्टोन हो गए हैं, है ना, पर्टिकुलर वो हमने देखा। इसके अंदर हमने देखा कि वो जो स्टोन्स है वो फेवरेट हो गए एक तरीके से, वो डेली यूज का जो हथियार की तरह काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि उनको उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसलिए उन्होंने क्या करने यहाँ पर शुरू कर दिया, उसमें पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी स्टोन की। अब हम बात करने वाले हैं चाकोलिथिक एज की। ये वो एज है जिसको अपन और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम के मतलब नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर से एक है इसका नाम कॉपर एज, यानी कि ताम्र काल भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो इसके अंदर मेटल एज भी कहा जाता है इसे। फर्स्ट मेटल यहीं पर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, है ना। फर्स्ट मेटल जो कि क्या थी, कॉपर। एक बात ध्यान रखें, अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर की खोज हुई है, कॉपर की डिस्कवरी हुई है सिर्फ और सिर्फ। इससे इसके अलावा कोई दूसरी कोई भी जो मेटल है वो डिस्कवर नहीं हुई है। यानी कि हम आयरन की अगर बात करें तो आयरन अभी आगे आने वाला है, आयरन की बात हम आगे करने वाले हैं। तो इस सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक में मॉडर्नाइजेशन तो कुछ ना कुछ होना ही था। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि लोग जो है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा था। मिडविल के अंदर हमने देखा कि लोग एक जगह रहना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब चलन आ गया है। फायर की डिस्कवरी हमने यहाँ पर देखी थी कि फायर की डिस्कवरी यहीं पर हो चुकी थी। इन्होंने यहाँ के अंदर हमने क्या गौर कर किया कि यहाँ पर क्या है कि लोगों ने ड्रेस स्टोन यानी कि पॉलिश स्टोन है, जिसकी वजह से हमने इसको नियोलिथिक एज कहा। इसके अलावा चेंजेस क्या है, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री सेम था, फिशिंग आ गया इसके अंदर। फिशिंग के अलावा इसके अंदर हमने देखा कि पॉटरी पॉटरी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा था। और सेडिमेंट्री हाउस भी अब इसके अंदर कुछ देखे गए थे, सेडिमेंट्री लिविंग हमने इसमें गौर करी थी सारी की सारी। अब हम इसके अंदर अब नया क्या गौर कर रहे हैं, यहाँ पर पत्थर वाला टाइम तो चल ही रहा है ना, पत्थर वाला तो चल ही रहा है। इसलिए इसको एक और अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या होता है, मेटल लिथिक एज। इसे ये नाम भी दिया गया और एक कॉपर लिथिक एज भी नाम दिया गया है। तो ये सारे एज, ये जो नाम है वो किस बिहाफ पर दिए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर नई मेटल इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट्स व्हाई इतने सारे इसके अंदर नाम दिए गए हैं कॉपर के और मेटल के बिहाफ पर। ओके, तो इसके अंदर अब क्या क्या हमने मतलब नया इंट्रोड्यूस करवाया है या फिर क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया काफी सारी चीजें हैं, जिसके अंदर एक नई चीज देखने को मिली, है ना। क्या चीज देखने को मिली, पहली बात तो इसकी साइट्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ में कि साइट्स कहाँ कहाँ पर है, तो दो यहाँ पर मेजर साइट्स दो एरिया के अंदर देखी जाती है। पहला है राजस्थान। राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर कवर्ड है, और दूसरा पार्ट है अपना महाराष्ट्र, है ना। दो एरिया हैं, दो एरिया में काफी ज्यादा
मतलब जो चाकोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो मिली है, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर दो जगह पर मिला है। पहला है आहट, आहट, दूसरा है गुलिंद, गुलिंद, हाँ, गिलुंद, सॉरी, गिलुंद, है ना। ये दोनों एरिया अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर आते हैं। आहड़ वाला जो एरिया है वो बेसिकली टोंक, आज का जो जो प्रेजेंट का जो टोंक है ना। इसके अलावा अपना अजमेर वाला रीजन हो गया, और उसके अलावा बांसवाड़ा वाला रीजन हो गया। ये वाला जो रीजन है इसके अंदर आहड़ वाली जो सिविलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलती है ना। और अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर काफी सारी जगह है जहां जहां पर ये देखने को मिलता है, जिसके अंदर है मालवा, जोरवे, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेवासा, फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है जिसका दाइमाबाद। ये हम बाद में देखें कि ये सदर्न पॉइंट के अंदर ये अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपन बात करेंगे बाद में, उस टाइम पे दाइमाबाद का जिक्र फिर से आएगा। लेकिन अभी के लिए आप देखें कि आहड़ कौन सा एरिया था, आहड़ राजस्थान का एरिया है ना। कौन सा एरिया, सदर्न राजस्थान के आसपास का एरिया पड़ता है ये, है ना। और ये कहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक मैप देखिए और यहाँ वाला एक मैप देखिए, इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि आहड़ कहाँ पर बेसिकली, मतलब कहाँ कहाँ पर आहड़ वाला एरिया मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन सा, मालवा, जोरवे और निवासा, ये वाला एरिया महाराष्ट्र के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप इंडिया का आप देख पा रहे होगे, इसके अंदर कंप्लीट आपको जो महाराष्ट्र और ये इंडिया वाला मैप है इसके अंदर कंप्लीट आपको लोकेशन पता चल रही होगी इन पर्टिकुलर लोकेशंस की, है ना। तो यहाँ से हमें क्या नया देखने को मिला इसके ऊपर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलिए। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इस सिविलाइजेशन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कंपेयर देन अदर सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले क्या लिखा, बुरियल प्रैक्टिसेस, मतलब होता है समाधि का, मतलब स्टार्ट हो गई थी करना। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह मिल रही है, समाधि कुछ जगह पर मिली है, जिसके अंदर से एक मौत, सॉरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पड़ा है महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र के अंदर कई जगह पर, हर जगह नहीं, कई जगह पर, मतलब फ्रैक्शनली अपन कह सकते हैं, कुछ जगहों पर समाधियां मिली है और कुछ जगहों पर नहीं मिली है। जो डोमिनेटली हमें कहाँ पर मिली है, महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर में काफी सारी जो समाधियां वो मिली है। उसके अलावा जो घर बनाए गए हैं उनकी जो दीवारें हैं वो किससे बनाई गई है, मड मतलब मिट्टी से बनाई गई है, मिट्टी से मतलब उसको लेप कर फिर बनाया गया है। इसके अलावा ये काऊ डंग का भी इस्तेमाल किया करते थे, काऊ डंग का भी इस्तेमाल किया करते थे कलाकार, मतलब ऊपर लेप लगाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाउस का जो शेप होता है किस टाइप का था, या तो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल टाइप का से ये शेप बनाते थे। ध्यान रखें, रेक्टेंगल और सर्कुलर बोला है मैंने, स्क्वायर नहीं बोला है, इस बात का ध्यान रखें। अगला देखिए, यूज ऑफ ब्रिक्स। आप देखते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बाद आने वाली है, लेकिन वहां पर अपन बात करेंगे दाइमाबाद के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पर आप गौर करो, जो ये चाकोलिथिक सिविलाइजेशन है, सॉरी जो एज है, इसके अंदर ब्रिक्स का यूज होना शुरू हो चुका था। यहाँ पर ये एनिमल्स जो यूज करते थे, इनमें से कुछ जो डोमिनेंट एनिमल्स है जो ये यूज करते हैं, उनका नाम है गोट मतलब बकरी, शिप हो गया भेड़, बफेलो मतलब भैंस, और पिग मतलब सुअर। ये कुछ जो एनिमल्स थे जिनको ये यूज करते थे एज ए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, है ना। तो ये क्या करते थे, इनको बाद में जब जरूरत पड़ती थी, यूं नहीं कि अभी हाथों हाथ ही जब जरूरत पड़ नहीं पड़ी है तो भी, जब उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती थी, फूड की रिक्वायरमेंट होती थी, तो क्या करते थे, इन्हीं जानवरों को मारकर खा लिया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करूं फार्मिंग का, मैंने बताया आपको काफी ज्यादा अच्छा डोमिनेंस था। इसके अंदर मेन काम इनका मैं आपको बता दूं, मेन काम क्या था, वो था हंटिंग का। मेन काम था इनका हंटिंग, और इसके अलावा ये फार्मिंग भी करते थे, जिसके अंदर बाजरा, ज्वार हो गया, वीट हो गया, रागी हो गया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब जो क्या है, जो मेन फसलें हैं, जो मेन क्रॉप्स है, वो है चाकोलिथिक एज की, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बिकॉज ऑफ, मैं अभी तक क्या बोल रहा हूँ कि कॉपर की एज है, तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ कॉपर की चीज मिली होगी वहां से, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर का डोमिनेंस यहाँ पर हुआ था, कॉपर का यूज यहाँ पर शुरू हो गया था, कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी। तो हमें कुछ एक एक्स मिली है, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, कुछ चीजर्स मिली है, कुछ फिश हुक्स मिले हैं, मतलब उनसे अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने इनका यूज करना शुरू कर दिया था, मतलब
कॉपर से चीजें बनाना शुरू कर दिया था। कुछ पोट्री वाला एरिया है, कुछ पोट्रीज मिली है हमें यहाँ पर, आप फोटोज देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कुछ पोट्रीज का भी हमें सामान मिला, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पोट्री का भी यहाँ पर काफी अच्छा डोमिनेंस था। पोट्री के ऊपर हमें काफी अच्छी कलाकारी मिली है, मतलब कुछ कलर्ड से और से मतलब सजावट मिली है, जिसके अंदर अपने ये कह सकते हैं आर्ट्स का भी यहाँ पर काफी अच्छा एरिया था आर्ट्स का। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चाकोलिथिक एज के। यहाँ पर ये चाकोलिथिक एज का सारा जो डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, या फिर कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, वहां पर जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहीं से सारे कवर हो जाएंगे, जो ये अभी अभी इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ से आप इंपॉर्टेंट फसलों के नाम जो याद रख सकते हो, वहां से आप बता सकते हो इनका मेन काम क्या था, हंटिंग था। आप गौर करोगे आपका जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आने वाला है जिसके अंदर हंटिंग ना होकर फार्मिंग हो जाएगा, एग्रीकल्चर, वो मेन इंस्टेंट आएगा वहां पर कि भाई हंटिंग ना होकर उनका मेन मुद्दा जो है जो सिविलाइजेशन का वो क्या पड़ गया था, फार्मिंग हो गया था। वो अपन आगे बात करेंगे। इसके अलावा बरियल प्रैक्टिसेस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन से सिविलाइजेशन में मिलती है, कौन से एज में मिलती है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। इसके अलावा हमें अगर ऑप्शन के अंदर कहीं भी अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई सेडिमेंट्री लिविंग कौन सी एज के अंदर देखने को मिलती है, तो चाकोलिथिक एज था। कौन सी एज के अंदर हमें सबसे पहले कॉपर मिला था, तो चाकोलिथिक एज था, है ना। चाकोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है, तो आप क्या कहोगे, 3500 से लेकर 2500 के आसपास का, है ना, लगभग 2500। अगर कहीं आपको 2500 ऑप्शन में ना देकर 2300 के आसपास का भी टाइम अगर गिवन हो तो टिकट, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा 2350, 2375 और फिर 2400, ऐसा ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑप्शन विल बी लाइक दैट 500 बीसी, है ना, लगभग 3000 बीसी, लगभग 8000 बीसी, और लगभग लास्ट के अंदर 10,000 या फिर 12,000 समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो आप यहाँ पे गौर करो, लगभग 3000 इसके आसपास पड़ रहा है, तो आप इसको टिक करके आगे जा सकते हो, है ना। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि चाकोलिथिक एज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको यहाँ पर इस लेक्चर तक में यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप जाएं कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, है ना। या फिर अगर आपको कोई और नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, आपको कोई दूसरे और सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा जहां तक हो सके कोशिश की जाएगी कि आपको उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी थोड़ी सी कमांड मिल जाए। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग की मैंने अलग से क्लासेस चला चुका हूं मैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको काफी अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे जो कंपेयर देन दूसरी क्लासेस के, है ना। और इसके अलावा मैंने एक साइंस का पूरा एक प्लेलिस्ट लगा रखा है, पूरा सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए मैंने क्लास 8 की साइंस चल रही है मेरी, वहां पर भी आप पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको काफी अच्छे ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे, ऐसे मतलब नोट्स बनाने का मौका मिलेगा जो क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी आपके काम आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।